सौभाग्यशाली गुरुमुखों, भजन अभ्यास के ऊपर महात्मा जी का दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। इस वीडियो को गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वे भी लाभ प्राप्त कर सके। चलिए शुरू करते हैं। जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस दिव्य विभूतियों का सुंदर ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हाजिर हजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के सुंदर मनोहारी दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। महापुरुष फरमाते हैं कि हमारी जो ये सुरती है वो अशांत और व्याकुल किस लिए है कि उसको शब्द का द्वार नहीं मिल रहा, उसको अपने सही लक्ष्य का पता नहीं, जिस कारण से वो दुखी और अशांत है। इसलिए महापुरुष बार बार ये वचन करते हैं कि इस घोर कलयुग में मनुष्य को 2 घंटे भजन करने की आवश्यकता है। 2 घंटे भजन करने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जैसे जैसे साधक भजन में बैठेगा वो अपनी सुरती पे अपना ध्यान एकाग्र करेगा। जैसे जैसे ये ध्यान सुरती में शब्द में एकाग्र होगा, उसको ये ज्ञान होगा कि वो मानुष जन्म किस लिए मिला है। उसका अज्ञान खत्म होता चला जाएगा। कहते हैं कि इंसान के दुख का जो मूल कारण है वो अज्ञान है, और जैसे जैसे उसके अंदर के कपाट खुलते हैं उसको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि मेरे दुख और सुख का असली कारण क्या है। और जैसे ही ये सुरती शब्द को पकड़ लेती है तो उसके सारे दुख क्लेश खत्म हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष बार बार हमको ये जोर देते हैं कि 2 घंटे भजन हर गुरुमुख के लिए आवश्यक है। और जैसे जैसे हम 2 घंटे भजन का नियम बनाएंगे हमें वैसे वैसे ही भजन में रस आना शुरू होगा, और जैसे जैसे रस आना शुरू होगा वैसे वैसे ही हमारे सब दुख कलह क्लेश खत्म होना शुरू हो जाएंगे। कई बार गुरुमुख ये शिकायत करते हैं कि हम नित्य नियम से हर कार्य को हर नियम को करते हैं फिर भी हमें आनंद नहीं आता। उसके लिए छोटी सी कथा ये है कि एक बार एक साधक अपने गुरु जी से ये विनती करता है कि महाराज जी आपका सत्संग प्रवचन तो हम रोज़ सुनते हैं लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, हमें वो द्वार नहीं मिल रहा जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो गुरु जी ने कहा कि पहले तुम एक मदिरा लेके आओ, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको असली लाभ क्यों नहीं हो रहा। वो शिष्य मदिरा ले आया तो गुरु जी ने कहा कि तुम ये मदिरा को अपने अंदर ग्रहण करो, लेकिन इसको गले के अंदर नहीं लेके जाना, इसको मुंह के अंदर ही निकल देना है बाहर। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने मदिरा लिया, मुंह में कुल्ला किया और बाहर फेंक दी। और जब मदिरा पूरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी ने पूछा कि तुमको नशा नहीं हुआ। वो कहता महाराज जी अच्छा मजाक करते हो आप, जब मैंने मदिरा अंदर ग्रहण ही नहीं की तो मुझे नशा कहाँ से होगा। तो गुरुजी ने फरमाया तुम्हारे लाभ न होने का भी यही कारण है कि जो हम आपको उपदेश करते हैं आप उसको सुनते तो हो लेकिन अंदर मनन नहीं करते। कहते हैं किसी भी ज्ञान को धारण करने के 3 नियम हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। सुनता तो हर कोई है, मनन कोई कोई करता है, और मनन करने के बाद अपने जीवन में उसको कोई कोई धारण करता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि जो महापुरुष हमको दिन रात वचन करते हैं हमारा फ़र्ज़ है कि उसको अपने जीवन में क्रियान्वित करें ताकि हमें महापुरुषों के वचनों का पूर्ण लाभ हो सके और हम इस भक्ति पथ पे आने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और महापुरुषों की दरगाह में सुरखरू होकर जाएं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।
प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।